अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अनदर व्लॉग। तो जी क्या हाल चाल है आप सबके, उम्मीद है सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। और जी आज है चांद रात और मेरी तरफ से आप सबको चांद रात बहुत मुबारक हो और एडवांस में ईद भी मुबारक हो। कल कोशिश करूँगी कि वीडियो अपलोड कर दूँ अगर टाइम मिला तो, क्योंकि ईद पे आपको पता है कि कितने बिजी होते हैं, लेकिन आपके लिए टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। खैर जी, ईद हो और बेडशीट चेंज ना हो, न्यू बेडशीट ना आए तो ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। तो बस मैंने भी ऑनलाइन जो है ना ये बेडशीट मंगवाई थी, लेकिन ये मैंने अब नहीं मंगवाई थी, ये मैंने कुछ अर्से पहले मंगवाई थी, लेकिन इसी तरह पैक पड़ी हुई थी। तो बस आज ये जो है ना मैं बेड पे ये वाली चादर बिछाऊंगी और ये बहुत ही प्यारी वाइब्रेंट से कलर है और ये प्रिंट जो है बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। मैंने ये 2 बेडशीट्स ऑर्डर की थी, लेकिन एक जो है ना वो यूज़ हो चुकी थी, वो दूसरा प्रिंट था, और ये जो है ना ये दूसरा प्रिंट था, ये बिल्कुल न्यू पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा कि आज यही जो है ना बेड स्प्रेड जो है बिछाते हैं। तो बस इसके जो है ना 4 पिलो थे, पिलो कवर है और एक शीट है, एक कुशन कवर है और एक कंफर्टर है। और डिज़ाइन इतना खूबसूरत है, इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि मैं आपको ना वैसे नहीं बता सकती वीडियो में जितना ये रियल में देखने में खूबसूरत है। तो बस यहाँ पर मैं कर रही थी चेंज और सेटिंग कर रही थी, और मैं सोच रही हूँ अभी अभी मेरे बात एक जहन में आई है कि जिस तरह एकदम से वीडियो में चेंज हो जाता है, इस तरह रियल में भी हो जाए तो कितना काम आसान हो जाए ना, कि चुटकी बजाते के साथ सारे काम हो जाए। और आज मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ, लेकिन वीडियो भी अपलोड करनी थी क्योंकि सारा दिन मेरा जो है ना सफाई में गुजरा, और सफाई करने के बाद जो है ना बाकी काम जो हैं वो भी पेंडिंग थे, जो वो भी मैंने करने थे। ईद की तैयारी, बच्चों के कपड़े मैनेज, साथ में जो है कुछ पकाना भी था। और ये है बेडशीट के साथ का कंफर्टर, और ये जो है ना मतलब इसका डबल प्रिंट है, आप जिस साइड से भी चाहें इसको ओढ़ सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे जो है ना बेडशीट जो है मैंने इस प्रिंट की बिछाई थी, तो मैंने सोचा कि कंफर्टर जो है ना उसको मैं दूसरे प्रिंट की साइड से जो है वो रखती हूँ, तो वो ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो बस यहाँ पर मैं उसकी कर रही थी सेटिंग, और ये बिछने के बाद जो है ना बेडशीट बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो बस मैं भी इसी कोशिश में थी कि जल्दी से मेरा जो काम है ना सिमट जाए। और इस टाइम वॉइस ओवर करते हुए ना मैं लिटरली इतना थक गई हूँ, इतना थक गई हूँ, लेकिन वीडियो तो है वो अपलोड करनी ही करनी थी। तो खैर बेडशीट बिछा दी थी और रूम जो है वो इतना खूबसूरत लग रहा था। एक बेडशीट जो है ना वही कमरे की जो पूरी ओवरऑल लुक है ना, बेडशीट चेंज करने से वो चेंज हो जाती है। और पीछे वॉलपेपर भी इतना प्यारा लग रहा था ना, बटरफ्लाइज बहुत ही प्यारी लग रही थी, बिल्कुल बेडशीट के साथ मैच हो गया था सब कुछ, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और यहाँ पर पहले आपको मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है, एक बार मैंने वीडियो अपलोड की थी कमरे की, तो यहाँ साइड पर ना बेड साइड पर मैंने टेबल रखा था, लेकिन अब मैंने टेबल उठा दिया है और यहाँ पर जो है ना मैंने फ्लोर सेटिंग कर ली है। यहाँ पर मैंने कारपेट के ऊपर फ्लोर कुशन्स और जितने छोटे छोटे कुशन थे सारे कुशन जो है ना मैंने नीचे रख दिए थे, कि बस यहाँ पर जो है ना फ्लोर सेटिंग कर लेती हूँ। और जो दूसरा रूम है वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बहरहाल ये जो है ना रूम बहुत ही प्यारा लग रहा था सिर्फ एक बेडशीट चेंज करने से। और मेरा बेड जो है ना वैसे ही बहुत बड़े साइज़ का है, और किंग साइज़ का बेड है, बहुत ही ह्यूज किस्म का बेड है। खैर जी, ये है दूसरा रूम, और रूम्स जो है ना मेरे उनमें टाइल्स नहीं है। सहन, किचन और बाथरूम जो है ना वो टाइल्स वाले हैं, इवन दैट के सीढ़ियाँ भी टाइल्स वाली हैं, लेकिन रूम्स में टाइल्स नहीं है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने नया मैट भी निकाला था, और ये मेरी एक बेडशीट है जो मतलब थोड़ी कंफर्टर टाइप ही जो होती है ना, पॉलिस्टर वाली बेडशीट, ये वो है। तो मैंने सोचा कि ना ये यहाँ पर जो है ना आज बिछा लेती हूँ। यहाँ का कारपेट मैंने उठा लिया था और यहाँ की थोड़ी सेटिंग चेंज की थी। पहले इस साइड पर होता था मेरा वो सोफ़ा कम बेड, लेकिन अब जो है ना मैंने सेटी उठा कर ना यहाँ पर लगा दी है, और टेबल भी उस कमरे से उठाकर इधर रख दिया था, मतलब कि कल अगर कोई गेस्ट आएगा तो आराम से यहाँ पर जो है कंफर्ट जोन में बैठ जाएगा। पहले जो सेटी है ना वो मैंने दूसरी साइड पे लगाई हुई थी, वहाँ पर ये बिल्कुल ही नज़र ही नहीं आती थी। तो अब जो है ना बिल्कुल मैंने सामने लगा दिया जहाँ पर सोफ़ा कम बेड था, और सोफ़ा कम बेड जो है ना वो मैंने यहाँ से शिफ्ट कर दिया जहाँ पर सेटी थी। तो ये सेटी जो है ना ये मैंने मंगवाई थी दराज से,
से, और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो मुझे रिसीव हुई है। और जी अब मैं बना रही थी पाए, क्योंकि ईद हो और पाए ना हो तो ये तो हो नहीं सकता। तो बस सुबह नाश्ते के लिए बना रही थी पाए। और ये जो है ना इनके इंग्रेडिएंट हैं, जिनमें ली थी मैंने काली मिर्चें, थोड़ा सा साबुत गरम मसाला, लेकिन इसमें ज़ीरा इंक्लूड नहीं था, सिर्फ एक बड़ी इलायची थी, एक फूल था बादियान का, और एक दो जो थी ना लौंग थी। बाकी नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया जो है ना वो मैंने लिया था, और लहसुन और अदरक और हरी मिर्चों का जो पेस्ट है वो थोड़ा सा क्वांटिटी में ना ज़्यादा लेना है। मैं आपको अपने मेथड से बता रही हूँ कि जिस तरीके से मैं पाए बनाती हूँ, और बिलीव करें इतने टेस्टी बनते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा। बस यहाँ पर ना एक छोटे साइज़ का लेना है प्याज, और बहुत ज़्यादा प्याज इसमें नहीं जाता है, ना ही इसमें टमाटर जाते हैं। तो बस जो है ना प्याज वो भी बहुत ही प्यारा गोल्डन सा ब्राउन हो गया था। इसके अंदर मैंने डाला लहसुन अदरक का पेस्ट, और थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर ऐड कर दिया था। अब जो है ना असल काम जो है ना पाए की होती है भुनाई। तो बस अब मैं कर लूँगी पाए की अच्छी तरह से भुनाई। और यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से तकरीबन 20-25 मिनट जो है ना इसकी अच्छी तरह भुनाई करूँगी। और भुनाई करते करते ही जो है ना प्याज और ये लहसुन अदरक का जो मसाला है ना ये सारा मैश हो जाएगा। आपको ना मतलब कभी तैरता हुआ बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा जब ये पाए जो है वो तैयार होंगे। कुछ लोग जो है ना वो यखनी वाले मेथड से बनाते हैं, लेकिन मेरा जो मेथड है ना वो ये है। अच्छा, मैंने इसकी भुनाई करने के बाद जो है ना इसमें मसाले भी ऐड कर दिए थे, फिर मसालों के साथ इसकी थोड़ी सी भुनाई की थी। और अब जो है ना मैं इसमें थोड़ी सी ना दही ऐड कर दूंगी, सिर्फ 3 टेबल स्पून या 4 टेबल स्पून जो है ना मैंने दही ऐड की थी। और यहाँ पर दही ने जो है ना अपना पानी छोड़ दिया था, और इसको मैं इसके साथ अच्छी तरह भुनाई करूँगी। और तकरीबन जो है ना मुझे आधा पौना घंटा जो है ना सिर्फ भुनाई पे लगता है। जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी उतने टेस्टी पाए बनेंगे और इनकी स्मेल भी ख़त्म होगी। अच्छा, जो यखनी वाला मेथड है ना मुझे वो पर्सनली पसंद नहीं है, क्योंकि ना उसमें मुझे लगता है कि फीका फीका सा टेस्ट होता है पाए का। इसमें जो है ना मतलब यखनी बनाने की क्या अलग से तुक है। इसी तरह मसाला बनाएं, इसी में पानी डालें तो यखनी जो है वो ऑटोमेटिकली इसके साथ ही बन जाएगी और वही शोरबा होगा आपका। लेकिन ये होगा कि मसाले जो है ना इसके अंदर रच बस जाएंगे जब आप इस तरीके से बनाएंगे, ताकि मसाले जो है ना जब इसके साथ भुनाई होगी तो इसकी स्किन के अंदर तक जो है ना वो चले जाएंगे मसाले, और बहुत ही टेस्टी पाए बनेंगे। और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है पाए बनाने का। सबका अपना अपना डिफरेंट मेथड होता है, और मैं जिस मेथड से बनाती हूँ मैंने तो आपके साथ वही शेयर करनी है। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छे बनते हैं ये। और यहाँ पर जी मैं अच्छी तरह से कर लूँगी इसकी भुनाई। और ये जो पाए हैं ना ये भी खुल चुके हुए थे, मतलब इनके साइज़ जो था ना वो मतलब क्या कहते हैं खुल गया था बस पाए जो होते हैं भुनाई करने से। और काफ़ी देर मैंने भुनाई इसकी की है, कोई पौना घंटा मैंने इसकी भुनाई की, बहुत ही अच्छी भुनाई की है मैंने। और फिर मैं इसमें ऐड कर दिया पानी जो है ना वो मैंने 1.5 से 2 लीटर जो है इसमें पानी ऐड किया है। और इसका जब बॉयल आ जाएगा पानी का तो उसके बाद जो है ना हमने इसकी जो फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो कर देनी है, बिल्कुल लो कर देनी है। तो यहाँ पर जो है ना पानी ऐड करके मैंने इसको अच्छी तरह से कर लिया था मिक्स। और साइड्स पे भी जो मसाला लगा हुआ था वो भी मैंने साफ़ कर लिया था। और उसके बाद जो है ना मैं वेट कर रही हूँ कि यहाँ पर आ जाए इसको 1 से 2 बॉयल। और गैस माशाल्लाह से बहुत अच्छी आ रही थी, हालांकि ये रात के बज रहे हैं 11। और 11 पहले तो 9 बजे गैस चली जाती, लेकिन आज चांद रात की खुशी में हुकूमत ने गैस ही नहीं बंद की। और यहाँ पर मैंने कर दिया था फुल फ्लेम ऑन, और इतनी ज़्यादा गैस थी कि बाहर तक इसका जो फ्लेम है ना वो आ रहा था। अब जैसे ही इसको बॉयल आएगा अच्छी तरह से 2 से 3 बॉयल आ जाएंगे तो मैं इसको ढाँप के रख दूँगी और छोड़ दूँगी। इसके बाद जो है ना मतलब इसको, मुझे इस तरह के खाने बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब उनको बस छोड़ दें उनके हाल पर और फिर आप जो मर्ज़ी करते रहें। आपको पता है कि 3 से 4 घंटे तो इन्होंने पकना ही पकना है। और मुझे कुकर में तो वैसे भी खाना बनाना पसंद नहीं है, जितना स्लो आँच पे खाना बनता है उतना ही टेस्ट आता है। तो बस इसको मैंने जो है ना बॉयल आने के बाद ढाँप दिया था और बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया था। अब जो है ना इसकी फ़ाइनल लुक तो मैं आपको कल ही दिखाऊँगी। और फिर मुझे जी लगी थी भूख, और ये थे कोई रात के 12 बज रहे थे। अभी आज के भी रात के 12 बज रहे थे। अभी घंटे पहले जो है ना मैंने फिर ऑर्डर कर लिया था पराठा क्या कहते हैं, छपाटा पराठा रोल। तो बस मैं वो इंजॉय कर रही थी। और साथ में जो है ना एक काम जो बहुत ज़रूरी होता है वो होता है ईदी के एनवेलप तैयार करना। तो यहाँ पर जो है ना ये ज़िम्मेदारी मैंने लगाई थी अपनी बेटी की, और बस वो लेकर आ गई थी कार्ड जो कि मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। तो इसके अंदर जो है ना एनवेलप्स में मेरी बेटी जो है ईदी जो है वो इसमें पैक करेगी। और मैं उसे कह रही थी कि आपकी ईदी जो है ना वो तो रिवील हो गई है।
तो बस अब वो जो है ना 1 बाय 1 सारे कार्ड्स के ऊपर करेगी। और ये बड़े ही खूबसूरत कलर थे और बड़ा ही प्यारा मतलब इन्वेलप थे, एक ग्रीन कलर में थे और एक ग्रे कलर में थे। तो बस यहाँ पर जो है इन्वेलप तैयार हो रहे हैं। और ईदी जो है ना बच्चों को लेना और बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और हमें याद है कि हम जब छोटे होते थे ना तो हमें तो कभी ईदी मिली ही नहीं थी, मतलब अम्मी पापा के अलावा जो ईदी मिलती थी ना वो हमें कभी नहीं मिली थी। वो जो भी गेस्ट हमें ईदी देते थे ना वो अम्मी जो है ना जाने के बाद हमसे ले लेती थी। लेकिन मैंने कभी भी अपने बच्चों से कभी भी नहीं ली ईदी, मतलब जो भी उनको ईदी दे के जाता है वो उनके पास ही रहती है, मुझे उन्होंने ना कभी दी है और ना मैंने कभी मांगी है। तो बस यहाँ पर वो कर रही थी ईदी पैक और सबके इन्वेलप जिस जिसको देने थे ये उसकी ज़िम्मेदारी मैंने लगाई थी। तो यहाँ पर मैंने कर दी थी थोड़ी सी वीडियो फास्ट, क्योंकि वीडियो हो रही थी थोड़ी सी लंबी। तो बस यहाँ पर हो जाएगी ईदी भी पैक। और फिर जी आप सुनाएं, आप लोग क्या कर रहे हैं इस ईद पर और क्या क्या हो रहा है। मैं तो बहुत ही ज़्यादा आज बिज़ी गया मेरा दिन, चांद रात जो थी ना सही टका के बिज़ी गई है। और अब लास्ट में जो है ना मैंने अपनी बेटी को लगानी है मेहंदी। और यहाँ पर जो है ना स्टिकर्स ने बहुत ज़्यादा लाइफ वो ईजी कर दी है, क्योंकि पहले जो होता था ना हम सोचते रहते थे क्या डिज़ाइन बनाना है, क्या डिज़ाइन बनाए। मेहंदी किसी को लगानी आती थी, किसी को नहीं लगानी आती थी, और जिसको लगानी आती थी उसके तो नखरे ही ख़त्म नहीं होते थे। तो एंड पे क्या होता था कि हम लोग जो है ना एक बना लेते थे, वो क्या कहते हैं टिक्की बना लेते थे बस, और बस हमारा गुजारा हो जाता था। लेकिन आजकल तो इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइंस आ गए हैं और लेकिन बाज़ार जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। तो इसलिए ना स्टिकर्स ने बहुत लाइफ को जो है ना ईजी कर दिया है। तो यहाँ पर जो है ना एक फूल मैंने सेलेक्ट किया था, बल्कि मेरी बेटी ने ही सिलेक्ट किया था। तो उसके हाथ पे मैं लगा रही थी मेहंदी और बस यहाँ पर इजीली ये जो है ना अप्लाई हो रही थी। बड़ी ही अच्छी मेहंदी थी, ये मेरी खाला लेकर आई थी। जो हम लेकर आए थे उसको हमने रख दिया, हम लेकर आए थे इम्तियाज़ से, लेकिन खाला लेकर आई थी ना जो थी परसों, तो उसके साथ ही ये मतलब मेहंदी थी। तो बड़ी इजीली अप्लाई हो रही थी। आंटी कहती है ये बहुत अच्छी मेहंदी है, कराची की मेहंदी है। तो यहाँ पर जो है ना फिंगर पे भी लग गया था। और यहाँ पर दूसरे हाथ के लिए ये वाला फूल जो है वो सिलेक्ट किया था और यहाँ पर उसको भी मैंने फिल कर लिया था और उसकी फिंगर के ऊपर भी स्टिकर लगाकर जो है वो फिलिंग कर ली थी। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो, क्योंकि मैं बहुत बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, लेकिन व्लॉग जो है ना वो अपलोड करना मैंने ज़रूरी समझा। तो बस मिलूँगी आपसे फिर, तब तक के लिए फ़ी मानिल्लाह एंड एडवांस ईद मुबारक।